हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग टॉपिक जो कवर किया जाएगा बहुत इम्पॉर्टेंट होगा और लगभग सभी एग्जाम में, सभी परीक्षाओं में टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाते, जानते हैं कि 10 से 15 मिनट की वीडियो शूट की जाती है और इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, अधिक से अधिक जानकारी दिया जाता है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं हम लोग। जो टॉपिक लिया गया, भारत में बाघ अभ्यारण्य, भारत में बाघ अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व इन इंडिया। देखिए, बाघ अभ्यारण्य यानी बाघ की सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। कहाँ से हम लोग बाघ को सुरक्षित किया गया, कौन से कानून आए, कौन सा कानून भारत सरकार द्वारा लिए गए, इनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या शुरू किया गया। तो महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इसमें। पहला है प्रोजेक्ट टाइगर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, कब शुरू किया गया था। ठीक, तो 1973 में पहली जानकारी है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 1973 में। किसके नेतृत्व में? कैलाश सांखला के नेतृत्व में। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, कैलाश सांखला कहाँ के निवासी हैं। ठीक, रिलेटेड किस स्टेट से हैं? तो राजस्थान से। और देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जानकारी है कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, यानी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थी इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया है। किसके नेतृत्व में? कैलाश सांखला, कैलाश सांखला। और इसलिए इनको बोला जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तो कौन है? कैलाश सांखला। ठीक, आगे देखिए, भारत का पहला बाघ रिजर्व कौन सा है, बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। और इसको मान्यता मिली 1 अप्रैल 1973 को, 1973। और ये कहाँ पे वर्तमान में? तो वर्तमान में उत्तराखंड। और जब स्थापना 1973 में हुआ था तो ये था उत्तर प्रदेश में। जिम कॉर्बेट, जिसका प्राचीन नाम था हैली नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क। ठीक, देखिए, आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई है और किस राज्य से होकर हुई है। ठीक ना, किस राज्य से अलग काटा गया, इसको अलग बनाया गया है। ठीक, उत्तराखंड को। देखिए, टाइगर स्टेट किसे बोलते हैं? मध्य प्रदेश को। टाइगर स्टेट किसे बोलते हैं? मध्य प्रदेश को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांगला को। टाइगर स्टेट किसे बोलते हैं? तो मध्य प्रदेश, क्योंकि सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और अगर पूछा जाए किस अभ्यारण्य में, तो बांधवगढ़। इसमें बांधवगढ़ में अधिक संख्या की बात करें तो बांधवगढ़। ठीक, तो टाइगर स्टेट हो गया मध्य प्रदेश। अगला जानकारी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। और इसका विस्तार है आंध्र प्रदेश और थोड़ा बहुत तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कहीं बुक में लिखा होगा केवल आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में भी इसका विस्तार है। ठीक, अगला सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो बोर बाघ अभ्यारण्य, रिजर्व बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर? महाराष्ट्र। ठीक, सबसे छोटा। और विश्व का सबसे ऊंचाई पर, विश्व का सबसे ऊंचाई पर अधिक पर स्थित बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? नामदफा। और नामदफा जानते हैं कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा। ठीक, तो सबसे अधिक ऊंचाई पर हो गया नामदफा। दुर्लभ सफेद बाघ ना, व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर के लिए प्रसिद्ध है नंदन कानन बाघ रिजर्व। और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। नंदन कानन व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है। भारत का प्रथम सफेद बाघ सफारी कौन सा है? तो वो है मुकुंदपुर, सतना, मध्य प्रदेश में। मुकुंदपुर, सतना, मध्य प्रदेश में भारत का पहला व्हाइट टाइगर सफारी। ठीक, देखिए, बाघ लगभग कितने देशों में पाए जाते हैं? कितने देशों में पाए जाते हैं? लगभग 12 देशों में पाए जाते हैं बाघ। अगला एक्शन टाइगर, एक्शन टाइगर शुरू किया गया था कब, कहाँ किया गया था? तो सरिस्का में। और जानते हैं कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो राजस्थान। सरिस्का कहाँ पर है? राजस्थान, राजस्थान।
अगला, बाघों एवं उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन किया गया था। कहाँ पर? तो पिट्सबर्ग रूस में। पिट्सबर्ग रूस में कब? 2010 में। बढ़िया क्वेश्चन है। विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन कब किया गया? 2010 में। कहाँ पर? पिट्सबर्ग। जानते हैं पिट्सबर्ग कहाँ पर है? रूस में। आपको कमेंट करके बताना है कि रूस किन दो महाद्वीपों में विस्तृत है। जो विश्व का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस, किन दो महाद्वीपों में विस्तृत है, इसका विस्तार किन दो महाद्वीपों में? आपको कमेंट करके नीचे जरूर जरूर बताइए। ठीक है, देखिए एक डाटा है कि 1973 में 1973 में टाइगर रिजर्व कितने घोषित हुए थे? 9 ठो। ठीक, 9। पहला था जिम कॉर्बेट, दूसरा मानस, तीसरा रणथंभौर, चौथा पलामू। ठीक, रणथंभौर फिर लिख दिया गया, देखते हैं। फिर बांदीपुर है, सुंदरवन है, सिमलीपाल है और कान्हा है। ठीक, तो 9 है, 9 बाघ रिजर्व है। 73 में, चल 1973 में 9 टाइगर रिजर्व था। जिम कॉर्बेट, मानस, रणथंभौर, पलामू, बेतला जिसे बोलते हैं, रणथंभ, अच्छा रणथंभौर फिर है। तो ये 9वां, इसको 5वें जगह पर रख लीजिएगा, मेलघाट। कौन सा? मेलघाट। और मेलघाट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। मेलघाट, मेलघाट, बांदीपुर, सुंदरवन, सिमलीपाल और कान्हा। ठीक, जिम कॉर्बेट कहाँ पे जानते हैं? उत्तराखंड में। मानस असम में, रणथंभौर राजस्थान में, पलामू बेतला झारखंड में, मेलघाट महाराष्ट्र में, बांदीपुर कर्नाटक में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा। कान्हा किस लिए है? मध्य प्रदेश में। तो 1973 में जब मान्यता मिली है तो 9 बाघ रिजर्व को मिली। देखिए, चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के ना, जिसे मध्य प्रदेश को बोलते हैं टाइगर स्टेट बोलते हैं। और मध्य प्रदेश में कुल टाइगर रिजर्व है 6। पहला है पन्ना, दूसरा बांधवगढ़, तीसरा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा पेंच। पेंच देखिए महाराष्ट्र में भी है, पेंच महाराष्ट्र में भी। फिर 5वां है सतपुड़ा और 7वां है संजय डुबरी, संजय डुबरी। ठीक, तो सब क्वेश्चन पूछे हुए और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखिए एक साथ आपको कम टाइम में इतना मिल जाता है, ये नहीं कि क्वेश्चन करो चलिए अब बताइए, ये है मतलब 50-20 क्वेश्चन कराने में आपका 1.5 घंटा 3 घंटा टाइम ले रहा हो। ठीक ना, तो एक कम समय में आप जब रटे हैं तो रिवीजन आप करिए बढ़िया से, कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल जा रही है। ये नहीं कि भौकाल बनाओ कि चलो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान कितना है, अब फिर कमेंट देख रहे हैं कि कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मतलब 2 मिनट, एक क्वेश्चन पे 2 मिनट लिया जा रहा है, कितना आपका समय बर्बाद हो रहा है। ठीक, तो एक बार देखते हैं मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा बांधवगढ़, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच और सतपुड़ा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और संजय डुबरी। दूसरा है अगला उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 2 बाघ रिजर्व है। जिम कॉर्बेट जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, जिम कॉर्बेट। दूसरा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी एक टाइगर रिजर्व है, टाइगर के सुरक्षित के लिए। अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में 2 बाघ रिजर्व है। सुंदरवन, जानते हैं सुंदरवन, और दूसरा है बुक्सा। ठीक है, सुंदरवन को जानते हैं क्योंकि सुंदरवन डेल्टा है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, सुंदरवन। और बुक्सा है, याद रखिए बुक्सा पश्चिम बंगाल। अगला है दक्षिण भारत राज्य केरल का। केरल में 2 बाघ रिजर्व है। पहला पेरियार, ये सब लोग जानते हैं, पेरियार नदी भी है जो अरब सागर में गिरती है, और दूसरा पराम्बिकुलम है। तो पेरियार बाघ अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? केरल में, और पराम्बिकुलम भी केरल में। ठीक, अगला लिया गया है असम राज्य। असम में 4 है। पहला काजीरंगा, दूसरा ओरंग, तीसरा मानस और चौथा है नमेरी। तो असम में कौन कौन से? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह के गैंडे के लिए फेमस है। क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि एक गैंडे के लिए फेमस राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा असम में, ओरंग असम में, मानस
असम में, और नमेरी भी कहाँ पर है, असम में। कमेंट करके आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है और कौन सा है, उसका नाम क्या है। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 4 बाघ रिजर्व हैं। इंद्रावती, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इंद्रावती। दूसरा अचानक मार, तीसरा उदंती सीता नदी, और चौथा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, जो भारत का 53वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में कौन से, इंद्रावती, अचानक मार, उदंती सीता नदी और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में जो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बाघ रिजर्व है वो है नागार्जुन सागर श्री सैलम, और नागार्जुन श्री सागर सैलम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। कुछ विस्तार है, तेलंगाना में भी है इसका। अगला है बिहार। बिहार का आसान है वाल्मीकि, बिहार वाल्मीकि, बिहार वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो बाघ रिजर्व भी है। अगला है झारखंड। झारखंड पलामू बेतला, पलामू बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, झारखंड, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। मिजोरम डंपा राष्ट्रीय उद्यान जो बाघ रिजर्व है मिजोरम है। कमेंट करके आपको बताना है मिजोरम की राजधानी कहाँ पर है। ठीक, मिजोरम की राजधानी कहाँ पर है। और अगला है उड़ीसा, और उड़ीसा में 2 बाघ रिजर्व हैं, 2, मिजोरम में 1 था, झारखंड में 1 था, उड़ीसा में 2 हैं, सतकोसिया और दूसरा है सिमलीपाल। जानते हैं सिमलीपाल को, सतकोसिया को आपको रटना है। ठीक, सतकोसिया। कमेंट करके बताना है कि उड़ीसा के तट को क्या बोलते हैं, जो उड़ीसा का तट है पूर्वी तट पे बंगाल की खाड़ी में, उस तट को क्या बोलते हैं। ठीक ना, उड़ीसा वाले तट को क्या बोलते हैं, कमेंट करके आपको बताना है। ठीक, आगे जो भी होगा हम लोग फिर देखा जाएगा। तो ये था, अब कुछ जो बचे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कर लीजिएगा, क्योंकि कम अमाउंट होता है तो माइंड को क्या होता है, बहुत ही आसान होता है रीड करना। माइंड भी यही चाहता है, हम लोग का मन भी यही चाहता है कि कम से कम मिले और अधिक से अधिक मिले। ठीक है, तो दोस्तों यह वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए और दूसरे को फॉरवर्ड करिए, ताकि वो भी बेचारा क्या हो, लाभान्वित हो, इसका फ़ायदा उठाए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कम समय में 10 से 15 मिनट में आपका बहुत से बहुत ज़्यादा रिवीजन हो जाता है, बहुत से ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाते हैं। ये नहीं कि चलिए एक क्वेश्चन में डाल रहा हूँ और उसको 2-2 मिनट ले रहा हूँ कि चलो वीर योद्धा हूँ, बताओ वीर योद्धा, क्या वीर योद्धा है यार, सीधा है रटो नहीं, सीधा जो क्वेश्चन है, जो आता है क्वेश्चन वही सीधा टारगेट है, ये दिया जाता है। अब सिमलीपाल पूछेगा कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, जो टाइगर रिजर्व है कहाँ पर है, बताइए। अरे बताइए, जब आ गया बहुत आसान हो गया, नहीं आएगा तो क्या हो, डिफिकल्ट हो। क्वेश्चन आसान और डिफिकल्ट नहीं होते हैं। क्वेश्चन क्या होते हैं, अगर हमें आता है आसान है, नहीं आता है तो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इस हिसाब से नहीं कह सकते कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कौन सा क्वेश्चन आसान है। मान लीजिए पूछ दे कि भारत का राष्ट्रपति कौन है हमसे, मुझे पता ही नहीं है, तो हमारे लिए एग्जाम में क्या हो गया, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। और हमारे बगल में जो छात्र है या कोई भी है, उससे पूछे भारत का राष्ट्रपति कौन, तुरंत कूद के बता दिया कि द्रौपदी मुर्मू है ना, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। उसके लिए क्वेश्चन क्या बहुत आसान है, वो इसके लिए ऐसा आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो ये नहीं कह सकते कि कौन सा क्वेश्चन बहुत आसान है, कौन सा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। ये हमारे लेवल पे है कि हमारा लेवल कितना है, ठीक ना, हमारा लेवल कितना है, हम कितना पढ़े हुए हैं। जब पढ़े हुए क्वेश्चन आएगा तो हमारे लिए पेपर क्या हो गया, आसान हो गया, और नहीं हुआ तो हमारे लिए पेपर क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक ना, नहीं तो बहुत लोग बहुत डिफिकल्ट, पर डिफिकल्ट पेपर था कि उस लेवल तक हम पहुंचे ही नहीं, उतना लेवल तक हम पढ़े ही नहीं, तो हमारा पेपर क्या हुआ, डिफिकल्ट हुआ। और आसान हो गया, सब इतना क्वेश्चन हम पढ़ लिए, इतना रिवीजन कर लिए, तो हमारे लिए क्या होगा, टॉपिक आसान ही आसान होगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ना, टाइम देंगे। जैसे यही है मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट, तो ये तो मैं मान ले रहा हूँ कि रिवीजन का, तो आपको मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है कौन कौन से हैं, तो एक पन्ना, अब याद रखिए कि किस तरह याद करेंगे, पन्ना, पन्ना हीरे की खान भी है ना, भारत में हीरे की खान भी है पन्ना,
और गाना भी है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो इस तरह याद रखिए कि ये वाला गाना है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। टाइगर रिजर्व भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है। दूसरा बांधवगढ़, अरे यार बांधवगढ़, तो लिंक बनाइए पेंसिल से, अरे बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। कान्हा, कान्हा कृष्ण, कान्हा कहाँ पे, मध्य प्रदेश। मतलब कुछ टाइम दीजिए इसमें, 10 से 20 सेकंड या 1 मिनट टाइम दीजिए, कुछ लिख कर अपना ट्रिक बनाइए, आसान होगा। पेंच महाराष्ट्र, सतपुड़ा महाराष्ट्र, सतपुड़ा। पर्वत श्रेणी भी है ना, पर्वत श्रेणी भी है, तो इस आधार पर हो गया मध्य प्रदेश में। संजय डुगरी, संजय डुगरी है, संजय डूब रहे हैं कहाँ पे, मध्य प्रदेश में डूब रहे हैं संजय। इस तरह से अगर ट्रिक बना के करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जैसे उत्तराखंड में 2 है, जिम कॉर्बेट, जो पहला याद कर लिए कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट, और दूसरा है राजा जी घूम रहे हैं, राजा जी की जिम कॉर्बेट, राजा जी कहाँ पे घूम रहे हैं, उत्तराखंड। तो अगर इस तरह से याद करते हैं तो आपका टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। और जानते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे छोटा एग्जाम हो, यूपीएससी प्री का एग्जाम हो, या कुछ भी हो, आता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जो भी हम लोग का टाइगर रिजर्व बचा है उसको हम लोग किया जाएगा। धन्यवाद।